इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारत भूषण, फॉर्मर एचओडी ऑफ मेडिसिन, जीएमसी जम्मू। नमस्कार सर। सर आपका स्वागत है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस जम्मू रीजन में आए कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसमें बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन थी जो कि लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने लोगों को समझाया कि नंबर 1 के सोशल डिस्टेंस, तो मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट। नंबर 2 हैंड वॉशिंग। नंबर 3 सैनिटाइजेशन। एंड टू अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, जहाँ भी रश है, जहाँ भी मार्केट्स हैं, जहाँ भी मॉल है, वहाँ नहीं जाना। अब हुआ क्या है कि विद द ओपनिंग अप ऑफ एवरीथिंग, एक तो मॉल में जो कमर्स हमारा शुरू हो गया, मार्केट्स खुल गई, शॉप्स खुल गई, दुकानें खुल गई, हमारी ट्रेनें में लोग आना शुरू हो गए, एयर ट्रैवल लोगों ने शुरू करना कर दिया। तो विद द रिज़ल्ट कि अब किसी को आपको ये नहीं पता कि एसिम्प्टोमेटिक कौन है, सिम्प्टोमेटिक कौन है। जो सिम्प्टोमेटिक है वो तो ठीक है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है, पर इस बीमारी में कोई 25 से 30% लोग ऐसे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक का आपको कोई लक्षण नहीं है, आप उसके पास बैठे हो, आप उसके साथ मिल रहे हो, खा रहे हो, तो वही इज़ ए पोटेंशियल स्प्रेडर, राइट। अच्छा, नंबर 2 कि जैसे हमने ये पर्टिकुलरली अक्रॉस इंडिया है, पर जम्मू में ये चीज़ काफ़ी देखी है। डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स बाय द मेडिकल कम्युनिटी एज वेल एज द पुलिस, लोगों ने मास्क को बड़ा लाइटली लिया है। इफ़ यू गो टू द मार्केट, you will see hardly half of the people are wearing mask, and जो डाल रहे हैं मास्क, they are not wearing it properly। किसी का गले के नीचे है, किसी का नाक के नीचे है, माउथ को कवर, नाक को कवर नहीं किया हुआ, माउथ को कवर किया हुआ है। तो विद द रिजल्ट कि द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है ना, दैट इज़ गोइंग एक्सपोनेंशियली। और लोगों को समझाने के बावजूद भी ये लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो लोग घर में बिल्कुल इसका सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट लीडिंग टू कम्युनिटी स्प्रेड, एंड वी आर इन अ स्टेज ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड। तो सर कोरोना पेशेंट का जीएमसी में एक स्पेयर सा देखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे पास काफ़ी समय था जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, तो दैट वाज आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च। वो सारी तैयारी करने के लिए समय था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि जब विंटर आएगी तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ सेकंड पीक। ये हमारा साइंस भी कह रही थी, लिटरेचर भी कह रहा था, और इस चीज़ का मेडिकल कम्युनिटी को ध्यान भी था कि भाई ये सेकंड पीक होने वाली है, एंड दैट सेकंड पीक इज़ लाइकली टू बी इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। अब हुआ क्या है कि एक तो जो तैयारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी तैयारी नहीं। सेकेंडली, रिमेंबर दिस इज़ पैंडमिक, दिस इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्या हुआ है कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी, चाहे आप यूरोपियन कंट्री ले लो, चाहे आप अमेरिका ले लो, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा कमी आ रही है। और इट्स नॉट ए सरप्राइज दैट द सेम थिंग इज़ अकरिंग इन जम्मू ऑल्सो। अब जम्मू में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो मैं मानूंगा कि देखिए, ये जो मेडिकल कॉलेज था, ये कोई 1971 में आया। इसके पहले हमारे पास एक ही हॉस्पिटल था, SMGS हॉस्पिटल, जो कि 1940 में बना। उस टाइम जम्मू की पॉपुलेशन 1 लाख थी। नो ओवर द ईयर द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू हैज़ इंक्रीज्ड, राइट। माइग्रेशन हुई है डोडा से, कश्मीर से, आसपास से माइग्रेशन हुई है। तो विद द रिजल्ट द पॉपुलेशन जम्मू की बहुत बढ़ गई है, वेयर एज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ा। तो क्या हुआ कि जैसे हॉस्पिटल की कैपेसिटी, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज का देखिए, इट इज़ ऑलमोस्ट कैटरिंग 2000+ बेड्स, आई थिंक 1150 बेड्स है, और एक बेड पे आप देखेंगे कई बार 2-2, 3-3 पेशेंट्स हैं। अब मेडिकल कॉलेज की सीट्स पहले, जब आई एम फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ मेडिकल कॉलेज जम्मू, सो वी वर फ्रॉम द फर्स्ट बैच, उस टाइम पे 50 सीट्स थी, आज 150 सीट्स हैं। प्रोपोर्शनल रिक्रूटमेंट जो थी ना ऑफ मेडिकल्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, सफाई वाला, डेवलपमेंट ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पॉसिबली जितना होना चाहिए था हो नहीं सका।
चाहिए ये था कि एक तो पहले मैं कहूँगा कि जो मेडिकल कॉलेज की लोकेशन शुरू से ही गलत लोकेशन थी. इट इज़ इन द थिक ऑफ द सिटी. वहाँ पर नंबर ऑफ़ टाइम्स आई हैव सीन एमरजेंसीज आती हैं और बिकॉज ऑफ ट्रैफिक दे गेट हेल्ड अप. मैनी ऑफ द पीपल दे डाई इन द एम्बुलेंसेज इटसेल्फ. जब मेडिकल कॉलेज बनना था तो उस टाइम पे ये यूनिवर्सिटी वाला एरिया की चॉइस दी थी. तो लोगों ने कहा जी ये यूनिवर्सिटी वाला एरिया बहुत दूर है तो सिटी के अंदर ही होना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, आप देखिए मेडिकल कॉलेज में एक्सपेंशन का कोई स्कोप ही नहीं है. इट हैज़ टू बी वर्टिकल एक्सपेंशन. देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन. तीसरा, एक्चुअली एक्सपेंशन जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई. वो किसी ने ये फोर्स ही नहीं किया था कि ये पेंडेमिक हो सकता है और रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाएगी. अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेडिकल कॉलेज में जो सुनने को आया है कोई ऑलमोस्ट 100+ पैरामेडिक्स एंड हेल्थ केयर वर्कर जिसको हम कहेंगे, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, दे आर इन्फेक्टेड. अब उन 100+ जो डॉक्टर्स हैं, 100 है, 120 है, आई विल नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर, पर वो ड्यूटी से बाहर हो गए. अब स्टाफ की कमी आ गई, राइट. अब एट द सेम टाइम जो पेशेंट्स का जो लोड है प्रोपोर्शनली इतना बढ़ रहा है दिन ब दिन. तो सो एक डॉक्टर के पास जब कोई 40 लोग आ जाएंगे तो कैसे मैनेज करेगा, राइट. और दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंडली ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ नॉट द जॉब ऑफ डॉक्टर, दैट इज़ द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड द थिंग्स. एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू फोरसी द दीज थिंग्स कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्सपेंशन क्या है. व्हाट इज दिस प्लानिंग डिपार्टमेंट? दे हैव टू प्लान एवरीथिंग. द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर दे हैव टू प्लान एवरीथिंग. दे हैव टू फोरसी एवरीथिंग. अब जो फॉर एग्जांपल जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट, दैट इज़ नॉट द जॉब ऑफ डॉक्टर्स, दैट इज़ द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो पॉसिबली इस डायरेक्शन में जितना काम होना चाहिए था हुआ नहीं. तो विद द रिजल्ट यू नो व्हाट हैज़ हैपन कि हमारे पास पेशेंट्स का लोड एकदम बढ़ गया, वेयर एज उनको कैटर करने वाले लोग काफ़ी कम हो गए. तो naturally, suppose if I have 50 patients, I cannot satisfy 50 patients. But if I have 3 patients, I have 5 patients, I can sit with every patient for half an hour, even more than that. और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक यू नो सेंसिटाइजेशन. सी जैसे ये एपिडेमिक पेंडेमिक आया, अब उसमें एक वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर को सेंसिटाइज करना, उसको डूज एंड डोंट्स बताने, जो कि लर्नड हैं, इनको सबको पता है. और देन टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर विच वुड हैव कैटर टू दिस सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी, स्टेट ऑफ कैटास्ट्रॉफी जिसको हम कहेंगे कि इस टाइम पे पेशेंट लोड बहुत है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बेड्स है. अब किसी ने फोर्स ही नहीं किया था कि इस टाइम पे कोई ऐसी रेस्पिरेटरी इलनेस आएगी जो कि इस शक्ल में मेडिकल कॉलेज को ले जाएगी. मैं डॉक्टर को अप्रिशिएट करूँगा. आप देखिए एक यूनिट डॉक्टर जो है जो इमरजेंसी में ड्यूटी देता है, कहना आसान है. लुक एट हिज वर्किंग कंडीशंस, लुक एट द टॉयलेट्स, लुक एट द बाथरूम, लुक एट द हिज रेस्ट रूम. कुछ भी नहीं है वहाँ पर. तो वो जो है थोड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो तो उसमें नेचुरली कोई थोड़ा एयर कंडीशन इन्वायरमेंट हो, डॉक्टर भी वहाँ पर काम से आराम से काम कर सकता है और पेशेंट का भी सेटिस्फेक्शन लेवल. वाई प्राइवेट सेक्टर इज़ गेनिंग मोमेंटम ऑन दिस साइड इज़ बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग अवेलेबल. और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर में सपोज 40 बेड्स हैं, तो 41st पेशेंट आ गया तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया तो कोई माइंड नहीं करेगा. पर जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी जाता है हक से जाता है कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे मेरा हक है. अब एक चीज़ मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आई थिंक द रोल ऑफ मीडिया हैज़ डन ए लॉट इन क्रिएटिंग अवेयरनेस. एंड आई थिंक लोग जो हैं, जैसे कि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मीडिया इस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहा है कि भाई सोशल डिस्टेंस रखिए, स्टे सेफ, हैंड वॉशिंग करिए, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल. People are not following. People are not listening even to media, despite their best efforts. So I think it's a stage where the administration, the doctors, and the media and the police, they have to work together. But the most important thing is public at large. They should understand कि जब इतना मतलब कि देखिए आप लोग यहाँ पर आए हो, मेरे को इंटरव्यू कर रहे हो, पर्पज़ क्या है कि लोगों तक ये पहुंचाना. ये लोगों तक ये पहुंचना चाहिए भाई. देखिए
कि ये बीमारी का एक बड़ा कारण ही यही है जो कम्युनिटी स्प्रेड का, कि आप मास्क नहीं डाल रहे हो। हम दोनों आप बैठे हैं, दोनों ने मास्क डाला हुआ है, आपका देखो स्टाफ है उन्होंने मास्क डाला हुआ है, वाई कैंट दे वियर द मास्क? नंबर 1। नंबर 2 कि लाइक मेंटेनिंग ए सोशल डिस्टेंस। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वाई वी से दैट इट इज़ 3 फीट 6 फीट नाउ। सी एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में स्टडी आई थी यहाँ पर कि जो वीडियो ट्रेसिंग की थी ऑफ स्पिटोग्राम्स। जैसे हमें किसी को छींक आई तो छींक के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये देखा गया कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। ये देखा गया कि पेशेंट्स जो ड्रॉपलेट हैं एरोसोल दे कैन ट्रैवल एज फार एज 9 फीट, इवन मोर देन दैट। पर उसमें ये भी देखा गया कि जो ड्रॉपलेट्स हैं जिनका 150 माइक्रोन के का साइज़ है वो कोई पहले 3 फीट के नीचे नीचे गिर जाते हैं, उसके जो कोई अराउंड जो 50 माइक्रोन तक हैं वो गिर जाते हैं कोई 6 फीट पे। बट स्मॉलर ड्रॉपलेट्स जो है एरोसोल्स है ऑफ 10 to 20 माइक्रोन दे कैन रीच एज फार एज 9 फीट। सो वेयर मीनिंग देयर बाई कि लाइक अगर आप मास्क डालेंगे तो अगर किसी को कुछ छींक आती है, आप बोलते हैं, खाना खाते हैं, तो सी रिमेंबर वी आर रिलीजिंग एरोसोल्स, और these aerosols are the ones which are responsible for spread of infection, community spread. So people must understand that they must wear mask. एक मास्क मैं हम दोनों बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं आपस में, तो there is hardly any risk. The risk is less than 5%. The reason is that you are wearing mask, I am wearing mask. ठीक है, my whatever my aerosols are there, they are staying within the mask. तो दैट इज़ वन। और ये भी आपने मीडिया की तरफ से थैंक्स टू द मीडिया कि ये लोगों तक पहुंचाया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि N95 डालो, एक ट्रिपल लेयर मास्क डालो, घर का बना हुआ मास्क डालो, उसको आप साबुन से धो लीजिए तो वो मास्क जो है पहनने के काबिल हो जाता है। तो ये इसको मास्क को डालिए प्लीज़। मैं आपके माध्यम से ये लोगों तक ये विनती करूँगा, मैं डॉक्टर हूँ, इस रीजन में बहुत काम किया है, तो मैं ये विनती करूँगा कि प्लीज़ 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 मास्क डालिए। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को भी बचा रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों को बचा रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड को बचा रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज पे वो लोड नहीं डाल रहे, डॉक्टर पे लोड नहीं डाल रहे। आप डॉक्टर को, हॉस्पिटल को ब्लेम क्यों करते हैं जबकि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो? तो नंबर 2 कि लाइक वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर। सी सबसे सस्ता काम है। साबुन को एक WHO ने वेबसाइट पे आप जाएंगे हैंड वॉशिंग का तरीका भी बताया है, और ये हमारे कई सदियों से आ रहा है कि हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई हाथ धोते रहो साबुन के साथ, और ये भी बताया है कि भाई 20 सेकंड इज़ नॉट ए लार्ज पीरियड। अगर आप हैंड वॉशिंग अच्छी करेंगे तो ये जो सोप है दैट इज़ वायरोसाइडल, इस पे जो कोरोना की जो लेयर है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। तो जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो ये जो देर लाइपोलिसिस, दिस प्रोटीन ब्रेक डाउन एंड दिस वायरस गेट्स किल्ड। तो कितना आसान काम है। और मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉशिंग। तीसरा सपोज हम कहते हैं कि सपोज आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो एक सैनिटाइज़र कैरी करिए। सैनिटाइज़र वो भी ये बताया गया है कि 70% एंड अबव उस अल्कोहल उसकी मात्रा होनी चाहिए। तो आप हाथों को एक बार सैनिटाइज दिन में 2-4 बार कर लेंगे तो अपने आप को सेफ रखेंगे। एंड अगेन आई विल से please don't move out unnecessarily just for the sake of it. Do not go to public places. यहाँ पर के क्राउड है। गवर्नमेंट ने सिनेमा देखिए, गवर्नमेंट ने अपनी इकानमी को इतना डाउन कर लिया सिंपली बिकॉज ऑफ द पब्लिक। पर पब्लिक मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, ये हम हर चीज़ पे कहते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर ये नहीं कहते कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं गवर्नमेंट की तरफ। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ वी पीपल ओनली। तो ये एक जो क्राउडेड जगह पे नहीं जाना चाहिए, कोई अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कोई जैसे किसी को एयर ट्रैवल अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, ट्रेन में अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये एक घड़ी है जिसमें कि हर एक को तंग होना पड़ रहा है। लेकिन अगर सपोज इसको अगर मैं ये एक आपको शर्त से कहता हूँ कि अगर 4 हफ्ते इसको कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो ये साइकिल टूट सकता है। 2 हफ्ते में साइकिल टूट सकता है, 4 हफ्ते में जो कोई थोड़ी बहुत कसर होगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इससे हमारी जो मानव जाति भी बच जाएगी, लोग भी बच जाएंगे, अस्पताल पर लोड भी कम हो जाएगा, गवर्नमेंट के खर्चे भी कम हो जाएंगे और इंसान सेहतमंद रहेगा।
एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक खौफ है लोगों में कि कोरोना आ गया तो क्या हो गया, ये तो मर गए। सी रिमेंबर वन थिंग कि लाइक जब कोरोना आता है तो उसके लिए एक आपके पास सेट गाइडलाइंस हैं कि अपने आप को, आजकल तो गाइडलाइन भी थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी है कि जैसे सपोज कोई एसिम्टोमेटिक है तो कोई बात नहीं, आप घर में होम क्वारंटाइन कीजिए। ये वायरस का बड़ा अजीब साइकिल है और फिक्स साइकिल है कि 9 दिन के अंदर दिस वायरस गेट्स डेड। और मतलब 95% ऑफ द पेशेंट्स दे बिकम नेगेटिव विद इन 2 वीक्स। फिर कोई 2-3-4% रहते हैं जो कि 4 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद नेगेटिव होते हैं, 4 हफ्ते के बाद सब नेगेटिव हो जाते हैं। अब ये पीरियड में अपने आप को, अगर सपोज कोई एसिम्टोमेटिक है, माइल्डली सिम्टोमेटिक, घर में बैठिए, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आप खाइए पिए पीजिए, टेलीविज़न वॉच करिए, आप इस घड़ी को निकालिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। ये हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हर एक को ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए भी सेट गाइडलाइन है। सपोज किसी का कोई हाई फीवर है, किसी को रेस्पिरेटरी, और देखिए ये जो ऑक्सीमीट्री है ये कोई हार्डली ऑनलाइन तो 600-700 का मिल जाता है, कोई 1000-1200 का ऑक्सीमीटर मिल जाता है। आप अपनी देखते रहिए भाई कि आपका PO2 कितना है। अगर सपोज इफ़ समबडी इज सफरिंग तो सपोज PO2 आपका जो 90 के नीचे आना शुरू हो जाता है तो समझिए कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसमें कोई हॉस्पिटल में जाते ही आपको ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे, आपको देखेंगे कि वो आपकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है नहीं है। अगर सपोज आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तो फिर आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा देंगे। और वेंटिलेटर की ज़रूरत तो बहुत कम परसेंट को पड़ती है, लेस देन 1% को पड़ती है। तो इस सिचुएशन में ये अपने आप को थोड़ा एक शांत रखना चाहिए। वन शुड नॉट गेट स्वेड विद कि भाई ये कोरोना आ गया तो मतलब मर गए तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को सब कुछ हम बोल देते हैं पर ये नहीं देखते कि व्हाट आर आवर ओन ड्यूटीज़, वी शुड फॉलो आवर ओन ड्यूटीज़। अगर आप ये सेट ऑफ ड्यूटीज़ जो हैं आपके डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोरोना बीमारी से हम वंचित हो जाएंगे। विंटर का पीरियड आ रहा है, अब विंटर के पीरियड में एक तो आम कॉमन कोल्ड जो है वो भी आ जाएगा, उसमें कई देर आर नंबर ऑफ वायरसेस। आपने भी देखा होगा कि छोटी मोटी वायरसेस जुकाम आता है ठीक हो जाता है। अब इस पीरियड के दौरान अक्टूबर ऑनवर्ड ये स्वाइन फ्लू भी एक्टिव हो जाता है, H1N1 जिसको कहते हैं। तो अभी जो फेज़ ये आ गई है कि किसी को थोड़ा सा नाक बंद होता है या जुकाम होता है या गले में पेन होती है तो देयर इज़ ऑलवेज ए स्केयर कि मेरे को कोरोना हो गया। नॉट ऑलवेज दैट इट इज़ कोरोना, पर फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जांच करवा लेनी चाहिए। देखिए इसमें किट्स कितनी एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट सेक्टर में सारा कुछ फ्री हो रहा है, ये भी देखिए ना, कौन गवर्नमेंट ही कर रही है ना। तो आप गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करिए, एजेंसी के साथ कॉपरेट करिए, डॉक्टर के साथ कॉपरेट करिए। और मैं कहूँगा कि मीडिया जैसे आपको ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि भाई आपके रोल क्या है, आपको क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब आप देखिए, आप सुबह से लेकर शाम तक आप इस में बिज़ी रहते हैं जस्ट टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस टू गेट रिड ऑफ दिस पेंडेमिक। तो उसको फॉलो करना चाहिए कि ये नहीं कि भाई न्यूज़ लगाई और देखा कि भाई फिगर्स क्या है, कितने मरे कितने जिए। ये देखना चाहिए कि इसमें हमने फॉलो किसको करना है और फॉलो करके अपने आप को, सोसाइटी को, अपने आप को कैसे सेव करना है, सोसाइटी को कैसे सेव करना है, सिटी को कैसे सेव करना है। सर जैसे कि आप बात कर रहे थे सेकंड फेज़ की, तो अभी आप कह रहे हो अक्टूबर नवंबर में सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या तैयारी की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए बेसिकली एक देखिए जो हमें भी न्यूज़ से ही, आप मीडिया से ही पता लगता है कि जैसे अभी लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट इन्होंने अप्रूव किए हैं, कोई थोड़ा सा मतलब कि बेड स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है, वेंटिलेटर वगैरह की प्रोक्योरमेंट हुई है, बट स्टिल आई विल से कि मोर देन दिस इक्विपमेंट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द पब्लिक। एंड नंबर 2 कि डॉक्टरों को सेंसिटाइज करना। सी आप वेंटिलेटर जितने मर्जी रख लोगे, जब ट्रेन मैन पावर नहीं होगी तो वेंटिलेटर को यूज़ कौन करेगा। वेंटिलेटर कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, it is basically the job of anesthetists. We do not have so much of anesthetists, right? So this means that you have to train, particularly in the field, surgeons and physicians to how to intubate and how to use the ventilator.
और वेंटिलेटर वहाँ रखने चाहिए जहाँ आपके पास मैन पावर है, अदरवाइज पुटिंग वेंटिलेटर्स एवरीवेयर डज नॉट मेक सेंस। तो सर अभी सुनने में आया था कुछ देर पहले कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि सेकेंड फेज़ स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट फेज़ में अगर ऑक्सीजन के लिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो सेकेंड फेज़ के लिए क्या ये रहेगा कि सेकेंड फेज़ में ऑक्सीजन की और ज़्यादा इससे किल्लत होगी? देखिए वैसे भी आप देखिए ये जो जितने भी वायरल इन्फेक्शन है ना, पर्टिकुलरली ये रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हैं, दे आर मच मोर कॉमन ड्यूरिंग विंटर, राइट। चाहे आम जुकाम है विंटर में ज़्यादा होता है, H1N1 का जो पीक है दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, मार्च अप्रैल। सो ये तो हर साल हम देखते हैं। और पर्टिकुलरली जैसे, और अब देखिए यूरोप को ले लीजिए, आजकल ना वहाँ ऑलमोस्ट इन्फेक्शन रेट हैज़ डबल्ड। वाई? बिकॉज कि द विंटर हैज़ सेट इन एंड दीज वायरसेस के लिए ना जो कंड्यूसिव टेम्परेचर है लेस दैन 26। आपने देखा होगा शुरू शुरू में तो हमने ये भी, मैंने ही बोला था कि भाई पहले ये था कि भाई ये वायरस है 26 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ना इट गेट्स किल्ड। मैंने उस टाइम पे बोला था कि भाई देखिए ऑस्ट्रेलिया की समर चल रही है, बॉम्बे सिंगापुर में टेम्परेचर इज टचिंग 37 38। वी डू नॉट नो मच अबाउट दिस वायरस, और ये वायरस शायद इतना हीट लबाल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, राइट। अभी ये देखा गया, अब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि विंटर के लिए तैयारी क्या है। एक तो तैयारी ये है कि लाइक फॉर द पब्लिक, मैसेज फॉर द पब्लिक, जो कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वेयरिंग प्रॉपर मास्क, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, hand washing frequently, sanitize your hands as much as is possible whenever you come in contact with anybody once you move out, और avoid crowding। ये मैसेज तो क्लियर है ये फॉर द पब्लिक, बट फॉर द गवर्नमेंट आई थिंक स्टिल लाइक वी नीड टू हैव सॉर्ट ऑफ गुड प्लानिंग इन द सेंस के जैसे मैन पावर जो है उसको रिक्रूट करना चाहिए ऑन ए वॉर फुटिंग। वी नीड हेल्थ वर्कर्स इन सफिशेंट स्ट्रेंथ टू कम्बैट दिस। अल्टीमेटली ये लड़ाई जो लड़नी है ये हेल्थ केयर वर्कर नहीं लड़नी है जब कोई पेशेंट बीमार होता है। तो दिस मीन्स कि रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई वाला, रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सेज, पैरामेडिक्स, लैब टेक्नीशियन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ डॉक्टर्स। तो वो जो डॉक्टर्स जो हैं उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि लाइक हाउ टू डील विद सच पेशेंट्स in different stages. See, the doctors are students forever. तो हर बीमारी का, हर डिज़ीज़ का पैटर्न अलग अलग होता है, और उसको किस स्टेज पे क्या मेडिसिन करनी है, क्या करना है, किस स्टेज पे वेंटिलेटर है, किस स्टेज पे हाई फ्लो ऑक्सीजन है, उसमें जो हमारी यंगर मैन पावर है, बिगिनर, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ गिविंग वेरियस लेक्चर्स, ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह वगैरह। वही मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ 8 डॉक्टर ड्यूटी में 4 को पहले बुला लिया, उसके शिफ्ट में उनको सेंसिटाइज किया, भाई देखो ऐसे ऐसे चल रहा है तो ऐसे इसको करना है, डील करना है। गाइडलाइंस आर देयर बिफोर अस। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मैं ये कहूँगा कि जैसे गांधीनगर हॉस्पिटल हमारे पास है, सरवाल हॉस्पिटल है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास नर्सिंग होम है मेडिकल कॉलेज का, वो अभी ऐसे ही पर्टिकुलरली 3 फ्लोर पड़े हुए हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोविड सेंटर। अब स्कूल कॉलेज तो आजकल बंद हैं, तो आई थिंक जैसे कोई स्कूल कॉलेज वगैरह इन दैट इवेंट के जब मास इन्फेक्शन फैल जाता है, जैसे कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में, तो उसमें जैसे आपको कोई स्कूल कॉलेज को लेना चाहिए। और देन आई थिंक जो एजेंसीज़ हैं, जैसे कुछ NGOs हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। आई थिंक रेड क्रॉस शुड कम फॉरवर्ड इन सच सिचुएशन। ये बाकी एजेंसी जैसे सेवा भारती वगैरह, रादर देन क्रिटिसाइजिंग administration, criticizing doctors, criticizing media and criticizing other, they should come and they should help, they should support. तो इसमें क्या होगा कि together we will be able to fight out this pandemic. सर जैसे कि आपने पहले बात करी थी कि स्टार्टिंग में 2 महीने का बड़ा सख्त लॉकडाउन लगाया गया, तो उस लॉकडाउन के दौरान इस चीज़ हेल्थ केयर को तैयार किया गया था कि इस सिचुएशन, इस पैंडमिक सिचुएशन को, करंट जो सिचुएशन चल रही है, इसके लिए तैयार किया जाए। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सेकेंड फेज़ में उनकी क्या क्या तैयारी रहेगी? अभी जैसे फर्स्ट फेज़ में GMC को लेके लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है, तो उसको लेके आप, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जीएमसी के बारे में तो लोगों के लिए अननेसेसरी डर है। तो रीज़न पता क्या है कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला कि लाइक सो मेनी डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर दे आर बीइंग इन्फेक्टेड। अब स्ट्रेंथ उनकी कम होगी, वेयर एज एट द सेम टाइम इन व्यू ऑफ द कम्युनिटी स्प्रेड पेशेंट का लोड बढ़ गया, तो नेचुरली एक वन साइडेड हो गया ना, लोड बढ़ गया, उधर से स्ट्रेंथ कम होगी, तो सो सेटिस्फेक्शन लेवल तो आप किसी को दे नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू प्रिपेयर्डनेस, तो प्रिपेयर्डनेस थी हमारी, मेरे ख्याल है प्रिपेयर्डनेस से कहीं ज़्यादा ये अब मैं आपको कहूँगा कि अनएंटिसिपेटेड फ्लो ऑफ पेशेंट्स आ गया और विद द रिज़ल्ट के थोड़ा इम्बैलेंस हो गया। बट आई थिंक आई कैन अश्योर यू कि जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है देखे दे आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर मोर देन 24 आवर्स सिंगल शिफ्ट। आप देखिए जो पीपी किट डाल के आप 4 घंटे नहीं बैठ सकते, 6 घंटे बैठना, तो ये लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। तो पीपी किट में बैठ के ड्यूटी देना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज एक तो दूसरी चीज़ एक नॉन एसी इन्वायरमेंट है कई जगह पे, और नॉन एसी में तो बैठना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट अवर डॉक्टर्स, वी शुड सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन को हम, जैसे अभी इन्होंने कुछ डिसीजन लिए कि जैसे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वगैरह, उसमें ना कोई देयर शुड नॉट बी एनी रेड टेपिज्म। जैसे कोई एक हमारे डिसीजन लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन मीन विच कंसर्न्स, जैसे इसमें फाइनेंशियल अगर डिसीजन लिया तो उसमें देयर शुड नॉट बी एनी रेड टेपिज्म इन दैट, देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्स इन दैट, उस फाइल की मूवमेंट में ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए। द डिसीजन जो दे शुड बी इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड सो दैट कि जैसे देखो अभी कोई स्टाफ स्ट्रेंथ है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ये तो है नहीं एकदम पकड़ के ले आएंगे तो लोग मिल जाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू क्रिएट ट्रस्ट, नंबर वन के लाइक गवर्नमेंट को ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए, भाई देखो हम लोग आपको ला रहे हैं, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, हम आपको सैलरी देंगे, बढ़ाएंगे, अलाउंस देंगे। तो विद रिजल्ट की जो सी अगर मैं काम कर रहा मेरे को पीठ में कोई शाबाशी देता है तो मैं आई गेट यू नो बूस्टेड, माई आई गेट मॉरल बूस्टिंग आल्सो, और उसके में क्या होता है काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये जो रादर देन की क्रिटिसाइजिंग, तो वो अगर मॉरल बूस्टिंग जो है that is going to be a sort of a boosting that will boost the you know doctor spirit as well as boost the confidence of doctor in his working and so जब डॉक्टर कंफर्टेबल है तो वो पेशेंट को भी ज़्यादा कंफर्टेबल करेगा। तो आई थिंक दैट इज़ वन। और नंबर टू कि अगेन लोगों को ही ये पहले समझना चाहिए कि अपने आप को पहले मेंड करिए। ये मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ डिमांड कुछ सोसाइटी से आई, हमारे बार एसोसिएशन ने डिमांड की है कि देयर शुड बी 2 वीक्स लॉकडाउन एंड देन देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैम्बर है, उन्होंने भी मेरे को बोला है, कुछ जैसे एसोसिएशन ट्रेडर्स एसोसिएशन उन्होंने भी बोला कि 2 वीक्स लॉकडाउन होना चाहिए। आई डू नॉट नो बिकॉज आई एम नॉट ए इकानमिस्ट, बट पर्सनली अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई थिंक 2 वीक्स स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कैन मेक अ डिफरेंस। सर जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण जी, जिन्होंने हमें जीएमसी या प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया। इसी के साथ मैं आपसे सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।